नमस्कार, डीएचपी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें रोजाना पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 6 की गई जान, 193 लोग पॉजिटिव, 2408 रह गए एक्टिव केस। हिमाचल में पिछले एक माह से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। सोमवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 193 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा 490 पहुंच गया। 6 कोरोना संक्रमितों की दुखद मौत हुई। 2 लोग शिमला से, जबकि मंडी से 1, सोलन से 1, हमीरपुर से 1 और कांगड़ा जिला से भी 1 कोरोना संक्रमित की जान गई। 3432 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। मौजूदा समय में 2408 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। चंबा जिले से 36 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही कांगड़ा जिले में 31, मंडी में 28, शिमला में 22, बिलासपुर में 19, कुल्लू में 18, ऊना से 14, हमीरपुर से 8, सिरमौर में 8, सोलन में 5 और किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयराम कैबिनेट की डेट बदली, अब इस दिन होगी उपचुनाव, टिकट, शादी और स्कूल पर चर्चा संभव। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक अब आज होने जा रही है। पहले कैबिनेट की यह बैठक 23 जून को तय की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। होटल पीटरहॉफ में भाजपा के 3 दिनों तक चले मंथन के बाद होने वाली यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यानी 22 जून को इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन शादी व अन्य समारोहों में 20 लोगों की शर्त नहीं हटेगी। खुद सीएम जयराम ठाकुर द्वारा इस बात के संकेत दिए गए हैं। महामारी के कारण 1.5 साल से बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय में मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। कोरोना की तीसरी लहर पर कहा कि बच्चों को अधिक खतरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हिमाचल में 22 जून को बारिश के आसार, अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट। येलो अलर्ट के बीच सोमवार को प्रदेश भर में मौसम मिला जुला बना रहा। बादल छाए रहने के साथ प्रदेश में हल्की धूप खिली। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को प्रदेश में बारिश होने के आसार जताए हैं। मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 23 और 24 जून को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। अन्य क्षेत्रों में 27 जून तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। मैदानी जिलों में 25 से मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। सैलानी अब इलेक्ट्रिक बस से एक दिन में कर सकेंगे रोहतांग और अटल टनल का दीदार। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे में बर्फ के बीच मस्ती करने के लिए अब सैलानियों को ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कुल्लू सोमवार से एक इलेक्ट्रिक बस शुरू कर दी है। किराया 600 रुपए प्रति सवारी रखा गया है। अब सैलानी रोहतांग में बर्फ के साथ 9 से अधिक किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग को भी निहार सकेंगे। मंगलवार से हर रोज 3 इलेक्ट्रिक बसें भेजी जाएंगी। रोहतांग की पार्किंग में बसें 2 घंटे तक रुकेंगी। इस बीच सैलानी बर्फ में मस्ती करने के साथ साहसिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। बीएड और यूजी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। एमएड और इक्डोल की वार्षिक प्रणाली में जनवरी बैच के प्रशिक्षुओं की परीक्षा की डेट शीट भी जारी कर दी है। बीएड की परीक्षाएं 7 जुलाई से शुरू होंगी और जुलाई अंत तक चलेंगी। इस बार कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होने वाली यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाओं को देखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में ही परीक्षा केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स को 1 जुलाई से शुरू होने वाली बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और ऑनर्स कोर्स का फाइनल परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इनमें कंप्यूटर अर्थशास्त्र की 1-2 परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। ये परीक्षाएं अब 6 की जगह 8 जुलाई तक जारी रहेंगी। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने 15 जून को संभावित परीक्षा शेड्यूल जारी किया था। पेट दर्द से एक कराहती महिला को 25 किलोमीटर कुर्सी पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाई।
हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र आज भी सड़क की सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण पीठ पर बोझा ढोने को मजबूर हैं। बीमारी की हालत में मरीजों को कई किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचना पड़ता है। ऐसा ही मामला उपमंडल बंजार की गाड़ा पारली पंचायत के दुर्गम गांव शाक्टी में सामने आया। गांव की महिला को ग्रामीणों ने 25 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया। सैंज में एक निजी क्लिनिक में महिला का उपचार किया गया। अब महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहाड़ी रास्ते से ग्रामीणों ने महिला को कुर्सी और पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। गांव तक सड़क नहीं निकले जाने को लेकर ग्रामीणों में सरकार के प्रति रोष है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह दूसरी बार कोविड को मात देकर हुए स्वस्थ। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दूसरी बार कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। लिहाजा उन्हें कोविड वार्ड से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने बताया कि स्पेशल वार्ड के कमरा नंबर 633 में उन्हें दाखिल किया गया है। वह अब काफी हद तक स्वस्थ हैं। उधर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मां भीमा काली के आशीर्वाद से वीरभद्र सिंह स्वस्थ हुए हैं। जनता की दुआओं से वह जल्द पूरी तरह स्वस्थ होंगे। उन्होंने सभी शुभचिंतकों से निवेदन किया कि वह उनसे मिलने आईजीएमसी न आए। गोविंद ठाकुर बोले, शिक्षा में शामिल करेंगे योग। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि योग को शिक्षा व्यवसाय का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। इससे योग के व्यापक प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी और उच्च शिक्षित युवा योग साधकों के लिए शिक्षण संस्थानों में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश योग शासन खेल संघ की ओर से आयोजित 33 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर के ऑनलाइन समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री ने कहा कि योग के बिना मनुष्य के समग्र विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, सेना के जवान समेत 2 की मौत। चलहोक सल्लाड़ी सड़क पर सल्लाड़ी चौक के समीप रविवार रात करीब 1:30 बजे एक कार बेकाबू होकर 200 मीटर खाई में लुढ़क गई। हादसे में सेना के जवान समेत 2 युवकों की मौत हो गई। एक अन्य सवार को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय उमेश चंद्र पुत्र प्रकाश चंद्र और 28 वर्षीय दिनेश चंद्र पुत्र जयचंद गांव सल्लाड़ी के रूप में हुई है। इनमें दिनेश सेना का जवान है जो अवकाश पर घर आया था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात करीब 1 बजे सल्लाड़ी चौक के समीप कार के गिरने से जोर से धमाका हुआ और लोग उठ गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कुत्ते का शिकार करने घर में घुसा तेंदुआ, युवक को किया लहूलुहान। राजधानी शिमला के कृष्णानगर इलाके में रविवार देर रात एक मादा तेंदुआ रिहायशी मकान में घुस गई। पालतू कुत्ते का शिकार करने आए तेंदुए ने इसके मालिक पर भी हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की है। कृष्णानगर में लोकुश चौक के पास रहने वाले गौरव कुमार ने रात को अचानक अपने पालतू कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी। लाइट जलाकर उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि कुत्ते से कुछ दूरी पर तेंदुआ खड़ा है। चेन से कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। तेंदुआ ने झपटा मार दिया। इसके पंजे से गौरव के मुंह, गर्दन और पीठ पर घाव पड़ गए। किसी तरह गौरव ने तेंदुए को धक्का मारा। फिर तेंदुआ बाथरूम में घुस गया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। एक बाइक पर सवार थे आईटीआई के 3 छात्र, पुल से टकराई, एक की गई जान, 2 पहुंचे अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां स्थित पुलिस थाना फतेहपुर के तहत एक बाइक अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य युवक गंभीर घायल हैं। तीनों युवक आईटीआई के प्रशिक्षु बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थे आपके राज्य के मुख्य समाचार। यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।